आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल माय एजुटेक पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का स्ट्रिंग को स्लाइसेस के रूप में कैसे हम यूज़ करते हैं, एक कंप्लीट स्ट्रिंग। प्रीवियस वीडियोज़ में आपने ये देखा होगा कि स्ट्रिंग स्टोर कैसे होता है। एक एक बॉक्स में एक एक लेटर स्टोर होता है। इनको हम स्लाइस के वे में कैसे निकालेंगे, आज की वीडियो में हम लोगों को ये पढ़ना है। आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है कि हाउ टू यूज स्ट्रिंग कंप्लीटली एज ए स्लाइस के तौर पे हम कैसे उसको निकालने का काम करेंगे, कैसे हम सेपरेट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोगों को यही पढ़ना है। तो बिना डिले किए हम स्क्रीन पे आते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। यूजिंग स्लाइसिंग मैकेनिज्म बाय विच वी कैन गेट द रेंज ऑफ आइटम्स फ्रॉम ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस का बोले तो सीक्वेंस कभी भी स्ट्रिंग सीक्वेंस है, अरे सीक्वेंस है, ट्यूपल सीक्वेंस है। सीक्वेंस मीन्स वेयर द वैल्यूज आर जस्ट स्टोरिंग इन द लीनियर वे, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में जहाँ कहीं स्ट्रिंग स्टोर करे गए हैं उनके अंतर्गत में हम स्लाइस को कैसे निकालने का काम करेंगे। यू कैन रिट्राइव ए स्लाइस सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइस ऑपरेशन। स्लाइस ऑपरेशन के जरिए आप ये काम करेंगे, और ये काम करेंगे कैसे हम यहाँ पे ये भी बता रहे हैं। The slicing operation is used to specify the name of the sequence followed by an optional pair of numbers separated by a colon। एक कोलन या ब्रैकेट के जरिए हम ये काम करके इस चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। The slice operator is used to access the individual character of string। इंडिविजुअल एक एक अक्षर स्लाइस के जरिए आप लेने का काम कर सकते हैं। और ये काम होगा कैसे, हम यहाँ पर आपको ये बात बताने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम हम कर कैसे रहे हैं। यहाँ पे जैसे दीपाली स्टोर किया गया है, दीपाली। अब इस दीपाली स्ट्रिंग को देखिएगा और फिर आपको ये समझ में बातें आएंगी कि ये काम हम कर कैसे रहे हैं। इसके लिए हम आपको ये बात बताएं पहले कि अगर इस स्ट्रिंग को हम यहाँ पर क्या करें, अगर इस स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग के तौर पे अगर स्टोर करें यहाँ पे और रखें, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसको एक्सेस करने का और यूज़ करने का काम हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग के अंतर्गत जो वैल्यूज़ हमारी रखी जाएंगी, स्टोर करी जाएंगी, वो कैसे रखी जाएंगी। यहाँ पे मैं ला दिया आपको स्ट्रिंग स्लाइसेस, यहाँ पे मैं ला दिया, यहाँ पे मैं ला दिया। ये मैं एक पेज पे लेके आ गया, अब आप इसको दिखाई देगा कि मुझे क्या स्टोर करना है भैया। यहाँ पे मुझे दीपाली स्टोर करना है, DEPALI, दीपाली। हियर इज़ वन एक्स्ट्रा कॉलम जिसको कि मैं इसको हटा दे रहा हूँ, को बोले तुम मत रहो। अब आपको पॉजिटिव इंडेक्स समझ में आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, और यहाँ पे -7 हो गया। यहाँ -1 से राइट साइड से चलता है। ये बात आप ऊपर से प्रीवियस वीडियोज़ में आप मेरे पढ़े हुए हैं कि हाउ दैट विल बी परफॉर्म्ड, कैसे परफॉर्म किया जाएगा। ये बात पहले से ही आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे हम इसका काम करेंगे। हम आपको यहाँ समझा रहे हैं कि दीपाली जो स्टोर किया गया है, द फर्स्ट करेक्टर दैट विल बी स्टोर इन 0 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में, ऐसे स्टोर किया गया दीपाली। अगर हम इसको देखने की बात अगर मैं करूँ तो ये कैसे रखा गया है और कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे, यहाँ पे देखना है। MyStr में दीपाली स्टोर किया गया ऐसे, क्योंकि अभी कहीं कहीं जगहों पे हम नेगेटिव इंडेक्स के जरिए भी यूज़ किए हुए हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को देख के बहुत आसानी से समझ में आ पाएगा कि एक कंप्लीट स्ट्रिंग के अंतर्गत अगर हम टुकड़ा निकालना हो, स्लाइस निकालना हो, तो हम कैसे निकालने का काम करेंगे। प्रिंट कैरेक्टर्स 1 to 3, 1 से लेके 3 तक में कैरेक्टर्स को कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे बात बताई गई है। 1 2 3, यहाँ पे अगर 1 MyStr, यह MyStr में स्टोर किया गया 1:3। अब 1:3 से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे 1:3 का मतलब ये कि 1 से स्टार्ट होगा और 3 से 1 कम तक चलेगा। तो 3 से 1 कम क्या होगा, 2 होगा। तो 1 और 2, 1 and 2 विल बी प्रिंटेड एंड दैट इज ई। देखिए 1 and 2 विल बी प्रिंटेड। पॉजिटिव इंडेक्स की बात कही जा रही है, निगेटिव नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे।
तो जो वैल्यूज होंगे दैट विल बी एक्सेस जस्ट बाय यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्स सीक्वेंसेस, इन्हीं के जरिए एक्सेस होगा। 1 वाला और 2 वाला प्रिंट करने का काम करेगा। 1 पे जो होगा वो प्रिंट होगा एंड 2 पे जो होगा वो प्रिंट होगा। तो ये 1 एंड 2, 1 से लेके 2 तक, क्यों 1 से 3 तक बोला गया, लेकिन इससे एक कम तक चलता है। और ये एक कम से कहानी कहाँ से चलते चली आ रही है, लूप से चलते चली आ रही है। जहाँ रेंज में हम 1,5 कर रहे थे तो 1 से 4 तक ही चला था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी बात चलेगी कि जो भी आप जहाँ तक लिखे रहेंगे वहाँ से एक कम तक इंडेक्स से लेगा। तो 1 से लेके 3 तक, 3 से कम मतलब 2 तक चलेगा, तो 1 से 2 तक ही आ गया। अब ये ध्यान दीजिए 2 कोलन, अगर ये अगला आर्गूमेंट अगर ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे कोलन के बाद से, तो दैट ऑटोमेटिकली विल बी गोज टू द लास्ट, वो लास्ट तक जाएगा। कहाँ से, 2 से लेके लास्ट तक, 2 से लेके लास्ट तक। बताओ भैया कहाँ है 2 से लेके लास्ट तक, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ई पाली आ गया यहाँ पे 2 से लेके लास्ट तक, समझ में आ गया। आगे बढ़िए। अब हम पाइथन के एडिटर पे ले आकर किसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे एंड यू कैन सी देयर कि आप बिल्कुल वही पाएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए मैं जाके वहाँ पे टाइम नहीं किल करूँगा कि अनायास वीडियो लंबा होगा बैठ के टाइप करूँ। तो यहाँ से अभी मैं इसको एडिटर से ही कॉपी करके ला के यहाँ पेस्ट किया हूँ और यहीं से फिर ले आके आपको रन करके भी दिखा दूँगा। तो करेक्टर 1 to -1 दैट इज देखिए 1 से लेके -1, -1 से एक कम -2, -1 से एक कम -2, तो क्या है EEPAL आ गया। -1 से, क्योंकि आपको पता है इससे कम तक ही रहेगा, बस बात खत्म। -1 से -2 EEPAL। स्टार्टिंग से -1 से माइनस कम, -1 से -2, -1 से यहाँ पे स्टार्टिंग अगर कुछ नहीं दिया गया तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग से रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। -1 से एक कम माने -2 तक चलेगा। तो स्टार्टिंग से लेकर करके -2 तक, स्टार्टिंग से लेके -2 तक कौन है भैया, दीपल DEEPAL दीपल। स्टार्टिंग से लेके -1 से एक कम -2 पे कौन है, L है। आपको ये बात पता हो गई है कि यहाँ पे दीपल प्रिंट करेगा। -7 से -2, -7 से -2, -7 से -2, ये रहा। -7 से -2 माने -3, एक कम -2 दिएगा तो -3 तक चलेगा बस। तो यहाँ पे -2 से -3 दीपा प्रिंट किया। -5 से -4, -5 से -5 तक ही करेगा, एक कम लेगा, 2 अक्षर नहीं लेगा यहाँ पे। -5 से -4, -4 से कम -5, -5 से -5 पे ई है और ये ई प्रिंट करेगा। इसी तरीके से स्टार्टिंग टू लास्ट दीपाली पूरा प्रिंट करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे, दैट विल बी गोज फ्रॉम स्टार्टिंग, और लास्ट वाला अगला आर्गुमेंट भी अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो दैट विल ऑटोमेटिकली मूव टू द लास्ट, वो लास्ट तक जाएगा। समझ में आ गया। करेक्टर से स्टार्ट टू एंड इज कॉल्ड STR। कहाँ से कहाँ तक जाना है दैट यू हैव टू टेल हियर, कि वो बात आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर वही दीपाली वाली बात हो गई शुरू से लेकर लास्ट तक। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी है दोस्तों। और मैं आपको उठाऊँ इसको और ले चलूँ कहाँ पे, पाइथन के स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं ओपन करूँ एक फ़ाइल को जो पहले से बनी हुई है और इसको मैं यहीं पे पेस्ट कर दूँ। और आपको बात ये पता है कि यहाँ पे कमेंट नहीं दिया गया तो इसलिए एरर क्रिएट कर सकता है यहाँ पे, इसलिए इस एरर क्रिएट करने के पहले ही समस्या को मैं दूर कर दूँ। और मैं रन करा दिया एकदम दीपाली EEPAL। ये वही बातें कही गई हैं जो बातें आपने यहाँ पे देखा है जी, जो बातें आपने यहाँ देखा है। रन कर गया। ये वही चीज़ें हैं जो मैं अभी दीपाली में आपको इन बॉक्सेस में स्टोर करके दिखाया हूँ। कुछ नहीं है स्ट्रिंग, इतना लीनियर मैंने इतना आसान भाषा में पढ़ा दिया आपको कि कुछ नहीं समझने की परेशानी होगी। एकदम लीनियर में सब कुछ बॉक्सेस में समझ में आ गया आपको। इससे बढ़ के कहाँ पूछेंगे एग्ज़ाम में, जाइए वो लेवल में पूछिए, जहाँ से पूछना है पूछिए। CBSE पैटर्न के कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत में कहाँ से पूछना पूछिए, आप बस इससे बाहर कुछ नहीं जाएंगे स्ट्रिंग में। ये मैंने सारा पढ़ा दिया, आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। ये मात्र 10 मिनट की वीडियो में हमने इस बात को समझा दिया कि हाउ दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। ये बात आपको पूरी तरह से परहैप्स समझ में आ चुकी है कि स्ट्रिंग को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग के स्लाइसेस को कैसे प्रयोग में हम लाते हैं। अगली वीडियो में हम स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं, उनके मेथड्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस बार लाइक इसको ज़रूर करें आप लोग, और
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।